नमस्कार जोहार। आप न्यूज जेचबरेट का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। वक्त हो चला है शाम तक की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का, तो बिना देर किए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, सीएम के बयान पर फूटा जेपीएससी अभ्यर्थियों का गुस्सा, कहा बाहरी भीतरी का कार्ड खेलना बंद करे हेमंत सरकार। झारखंड लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। मांग है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम रद्द किया जाए, जेपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए। संगठन के महासचिव देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जेपीएससी आंदोलनकारियों को बाहरी बताया और जेपीएससी को सही ठहराया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जेएसएसयू के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और महासचिव मनोज यादव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खतियानधारी आदिवासी मूलवासी को स्थापित करने और अबुआ दिसोम अबुआ राज को स्थापित करने का वादा करते सत्ता में आई थी, लेकिन इसके विपरीत काम कर रही है। झारखंडी आदिवासी मूलवासी खतियानधारी को बाहरी बताकर गैर झारखंडियों को झारखंड में स्थापित करने का काम कर रही है। जेपीएससी में गड़बड़ी हुई, ये बात सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हो चुकी है। इधर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ा हमला बोला। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जेपीएससी पीटी परीक्षा को मुख्यमंत्री द्वारा क्लीन चिट दिया जाना राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री का बयान यहां के प्रतिभावान विद्यार्थियों को हताश और निराश करने वाला है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि राज्य की युवा शक्ति न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, जिन पर सरकार लाठियां बरसा रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी हमला बोला जा रहा है। आंदोलनरत छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे आतंकवादी हों। अगली बड़ी खबर पारा शिक्षकों के लिए है। जानकारी के मुताबिक एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला गिरिडीह के जिला अध्यक्ष नारायण महतो व राज्य कमेटी के सदस्य डोमन महतो के द्वारा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बोले कि बिना आंदोलन किए पारा शिक्षकों को सम्मान सरकार ने दिया है। आप लोगों की नौकरी 60 वर्ष के लिए सरकार ने पक्की कर दी है। अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं भी देगी तब भी राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए नारायण जी और डोमन जी ने कहा कि आपने पारा शिक्षकों को जो सम्मान दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन आप जो बोले थे बीच में टोकते हुए मंत्री जी बोले कि हमको पता है आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, उसका भी ध्यान है, इसलिए जनवरी में फिर आप लोगों के साथ बैठेंगे। अगली खबर, झारखंड में पहली से लेकर 10वीं तक के छात्रों को मिलेगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। झारखंड में पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस संबंध में झारखंड कल्याण विभाग के सचिव की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है। इसके मुताबिक राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के स्टूडेंट्स को योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। जल्द ही निर्देश जारी होगा। मिली जानकारी के मुताबिक कल्याण विभाग के सचिव ने कल्याण पोर्टल पर रिपोर्ट को तत्काल अपडेट करने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी स्टूडेंट छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए। ये भी निर्देश दिया गया है कि जिनका आधार कार्ड नहीं बना है वो जल्दी ही इसको बनवा लें ताकि योजना का लाभ लेने में परेशानी का सामना न करना पड़े। अगली खबर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 641 पदों पर भर्ती, 10 जनवरी है आवेदन की अंतिम तारीख। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक पात्रता 10वीं पास है। इन पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा 10 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और सारे प्रश्न ऑप्शनल पूछे जाएंगे। अनारक्षित वर्ग, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस से आवेदन शुल्क 300 रुपये और परीक्षा शुल्क 700 रुपये लिए जाएंगे। वहीं महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को आवेदन शुल्क के तौर पर मात्र 300 रुपये देने होंगे। इन्हें कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए अभ्यर्थी सीधे https://www.iari.res.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अनुपूरक बजट पास कराने के दौरान गैर हाजिर रह सकते हैं सत्ता पक्ष के कुछ विधायक। झारखंड का शीतकालीन
विधानसभा सत्र चल रहा है। पहला दिन शोक प्रकाश के बाद स्थगित कर दिया गया। दूसरे दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। खबर है कि सोमवार को तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान झामुमो के कुछ विधायकों ने गैर हाजिर रहने की योजना बनाई है। इसी दिन सरकार की ओर से पेश किया गया अनुपूरक बजट पारित कराया जाना है। जाहिर है, अगर इस दौरान पार्टी के विधायकों की गैर हाजिरी रही तो सरकार परेशानी में फंस सकती है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेता नाराज विधायकों को सुलझाने में जुटे हैं। संभव है नाराज विधायकों को मना लिया जाए। जानकारी के मुताबिक 18 दिसंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां महाअधिवेशन था और महाअधिवेशन में जेएमएम के कुछ विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखी थी। ये मांगे पूरी न होने से करीब आधा दर्जन विधायक नाराज हो गए। भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि नाराज विधायकों ने सोमवार को अनुपूरक बजट पास कराए जाने के दौरान गैर हाजिर रहने की रणनीति बनाई है। अगली खबर, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाने में हो रही परेशानी तो हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी मदद। राजधानी में सरकारी अस्पतालों के अलावा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाने का काम रांची नगर निगम भी करता है, लेकिन रांची नगर निगम पर सर्टिफिकेट बनाने का लोड काफी अधिक है। ऐसे में सर्टिफिकेट बनाने के लिए आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानी को देखते हुए रांची नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर 9431104429 या 065122000011 जारी किया है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर कंट्रोल रूम में इसका समाधान किया जाएगा। वहीं लोगों को सही जानकारी भी दी जाएगी। अगली खबर, 10 दिसंबर को 4 हफ्ते की मियाद पूरी होने के बाद भी नहीं हुई बहाली, फिर आंदोलन की तैयारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा लिए जाने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी पंचायत सचिव के सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। हाईकोर्ट की ओर से 4 हफ्ते की दी गई मियाद भी पूरी हो चुकी है। अब एक बार फिर सफल उम्मीदवार आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट्स इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का सीएम पर विवादित बयान। जानिए हेमंत सोरेन के बारे में क्या कहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रघुवर दास ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। रघुवर दास ने दुमका सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने दुमका सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हेमंत सोरेन किसी का भला नहीं किया है। जिस गुरुजी ने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, आज उनको बेटे ने ही दरकिनार कर दिया। जो बेटा अपने पिता का नहीं हुआ, वह संथाल समाज का क्या होगा। रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुरुजी मुख्यमंत्री ना बन जाएं, इसके लिए उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी की आह उसे लगेगी। रघुवर दास ने कहा कि जैक अध्यक्ष के लिए झामुमो के कद्दावर नेता स्टीफन मरांडी की पत्नी का बायोडाटा मंगवाया गया था, लेकिन उस पर मुहर नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि विधायकों को बेइज्जत किया जा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वहीं पूर्व सीएम ने झामुमो के चुनावी घोषणा पत्र को दिखाते हुए कहा कि एक भी वादा हेमंत सरकार ने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं को भी बंद कर दिया गया है। इस सरकार को चाहिए कि वह जनता के सामने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करे। अगली खबर, झारखंड में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 253 सुविधा केंद्र कार्यरत 7 लाख से अधिक ने उठाया लाभ। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से गर्भवती माताओं और जन्म लेने वाले बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई तरह की योजनाएं आंगनबाड़ी के माध्यम से चलाई जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं के साथ एक अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत झारखंड में अब तक 7,32,921 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। वहीं इस अभियान का लाभ रजिस्टर्ड महिलाओं को स्वयं सेवकों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसके लिए झारखंड में रजिस्टर्ड स्वयं सेवकों की संख्या 137 है। इनमें से एक्टिव रूप से कार्यरत 14 ही हैं, जबकि सुविधा केंद्र की संख्या 253 है। अगली खबर, कांटाटोली फ्लाईओवर के लिए फिर से होगा जमीन का अधिग्रहण। जनसुनवाई 28 को। कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू होगा। फ्लाईओवर योगदा सत्संग आश्रम बहुबाजार से कांटाटोली चौक होते हुए शांति नगर कोकर तक बनेगा।
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर अंचल के कोनका और सीरम मौजा के करीब 1.43 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण के लिए नगर निगम ने जिला प्रशासन को याचना भेजी है। जिला भू अर्जन कार्यालय की ओर से ग्राम सभा जन सुनवाई 28 दिसंबर को रखा गया है। YMCA परिसर में दिन के 12:30 बजे जन सुनवाई होगी। अगली खबर, वर्ष 1971 के शहीदों की याद में निकाली गई बाइक रैली किया नमन। खबर जमशेदपुर से है, जहां वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में रविवार को शहर के गोलमुरी से साक्षी तक बाइक रैली निकाली गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोग बाइक पर सवार थे और झंडा लिए हुए थे। बाइक रैली को हावड़ा ब्रिज, साक्षी, बाराद्वारी, एग्रीको होते हुए गोलमुरी चौक पर संपन्न किया गया। अगली खबर, कोडरमा में नकली नोट चलाने के मामले में 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार, 1 आरोपी रांची निवासी। जानकारी के अनुसार कोडरमा SP को सूचना मिली थी कि जयनगर थाना अंतर्गत पेठिया बागी बाजार एवं पिपचो बाजार में विभिन्न दुकानों में जाली नोट चलाने एवं ग्राहक सेवा केंद्र में जाली नोट को खाता में जमा करने के लिए मोटरसाइकिल और स्कूटी पर 3 पुरुष और 2 महिला आए हुए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और छापेमारी की गई। पिपचो बाजार से 2 संदिग्ध महिला बबीता खलको एवं रानी वर्मा और 1 संदिग्ध पुरुष उदय कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया, जिनके बयान पर विभिन्न जगहों में छापेमारी कर 500 रुपए के 43 और 100 रुपए के 93 कुल 30,800 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। अगली खबर, पाकुड़ में बालू लदे ट्रैक्टर से पैसा वसूलने वाले 5 पुलिसकर्मियों को SP ने किया सस्पेंड। पाकुड़ SP HP जनार्दनन ने बालू लदे ट्रैक्टर से पैसा वसूलने वाले 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि 16 दिसंबर को जिले के महेशपुर शहर ग्राम मार्ग पर बालू लदे ट्रैक्टर से अवैध वसूली में जुटी पुलिस का एक वीडियो वायरल भी हुआ था। पाकुड़ SP HP जनार्दन ने इस प्रकरण में 1 पुलिस अधिकारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें महेशपुर थाना के ASI परशुराम, हवलदार बाबूलाल यादव, आरक्षी मनोज कुमार मंडल, मुंशी हेमरेम सैमुअल टुड्डू शामिल हैं। अगली खबर, देवघर पुलिस ने 11 साइबर ठगों को 22 मोबाइल समेत किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस को 11 शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी मिली है। देवघर पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह को इन साइबर ठगों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार साइबर ठग बैंक ग्राहकों से फर्जी बैंक अधिकारी बनकर पैन नंबर लिंक करने के नाम पर खाता खोलने का झांसा देकर ठगी करता था। इसके अलावा बैंक ग्राहकों को मोबाइल से फोन करता था कि मैं बैंक अधिकारी बोल रहा हूं, आपका ATM बंद है, इसे चालू कराने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जा रहा है। ग्राहक जैसे ही OTP भेजते उसके बैंक खाते से रुपये की निकासी हो जाती। अगली खबर, जामताड़ा मंडल कारा में लगा विधिक जागरूकता शिविर। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में रविवार को मंडल कारा परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। संबोधित करते हुए CGM कुशेश्वर सिंकू ने कहा कि कोई भी विचाराधीन बंदी जो छोटे छोटे मामलों में जेल में बंद है तो प्री बार्गेनिंग का सहारा ले सकते हैं। प्री बार्गेनिंग का एक ऐसा कानून है, कोई भी विचाराधीन बंदी अगर अपना दोष स्वीकार करता है तो इसके तहत कम से कम सजा देने का प्रावधान है, परंतु बंदी को याद रखना है कि प्री बार्गेनिंग का लाभ एक बार ही किसी को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर, कुएं में गिरा हाथी, लापुंग में दिखा हाथियों का झुंड। रांची में हाथियों का झुंड दस्तक दे रहा है। हाथियों के दल को लापुंग के बेड़ो वन क्षेत्र में देखा गया। करीब 28 की संख्या में हाथी शनिवार देर रात तक कई गांवों में घूमते रहे। भागलपुर, डाड़ी, तेतरटोली, सेमरटोली, भांडरटोली सहित कई गांवों में जंगली हाथियों के झुंड ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। नींद खुलने पर ग्रामीणों ने हाथियों को भगाने का प्रयास किया। इसी क्रम में एक हाथी भागलपुर गांव स्थित सुकरो तिर्की पति स्वर्गीय ठेरुआ तिर्की के कच्चे कुएं में गिर गया। देर रात तक हाथी कुएं में ही फंसा रहा। ग्रामीणों ने JCB की मदद से काफी मशक्कत के साथ हाथी को कुएं से बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद सभी हाथी इंदवन जंगल की ओर भाग गए। अगली खबर, बेहद खतरनाक हुआ ओमिक्रॉन। WHO ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन से 3 दिन में दोगुने हो रहे केस, मास्क और सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी। वहीं झारखंड में कोरोना के नए
मामलों का आना जारी है। 18 दिसंबर को झारखंड में कोरोना के 18 नए केस मिले। इससे झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। वहीं 15 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे भी हैं। अगली खबर, गढ़वा में सड़क हादसा। सदर अस्पताल के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, हुई मौत। दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति की पहचान पलामू के पाटन थाना अंतर्गत जंघासी गांव निवासी जितेंद्र कुमार राम, पिता चंद्रिका राम के रूप में की गई। वह पेशे से शिक्षक थे। वर्तमान में गढ़वा के मध्य विद्यालय डंडई में पदस्थापित थे। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। इधर गिरिडीह में भी सड़क हादसा। धावाटाड़ के पास बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत, वाहन जब्त। मरने वाले युवक की पहचान मोनाटाड़ निवासी उपेंद्र टुड्डू के रूप में की गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को फिलहाल जब्त कर लिया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में किनन स्टेडियम के सामने भी सड़क दुर्घटना, एक महिला की मौत। बताया जा रहा है कि महिला स्टेडियम के पास आने वाले लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। दोपहर के वक्त कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष साकिर खान की स्कॉर्पियो लेकर पहुंचे 3 युवकों ने गरीब महिला पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई।